टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से इतिहास चैप्टर 1 हमारा अतीत। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में कुछ आपको बता चुके हैं। इतिहास का इंग्लिश क्या होता है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री के फादर कौन है? हीरोडोटस। कौन से देश के हैं? यूनान। कौन से महाद्वीप में है? यूरोप। कहाँ है? यूरोप में। तो पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं अतीत क्या है, मतलब इतिहास क्या है। तो इतिहास में हम बीते हुए घटनाओं के बारे में, जो अतीत में घटना हो चुका है, अतीत के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। और इससे पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो पहले गलती कर चुके हैं उसको दोहराएंगे नहीं। आइए पढ़ते हैं किताब से। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। देखिए अब बुक से पढ़ा रहे हैं। क्लास 6 का जो बुक है अतीत से वर्तमान, उसे पढ़ते हैं। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत मतलब जो क्या हो गया है, बीत गया है। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। अगर हम लोग अतीत को जानेंगे, अगर आप देखिए वर्तमान मतलब अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वर्तमान। हम आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान है, प्रेजेंट में है। तो अगर आपको अपना प्रेजेंट समझना है, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपको यहाँ तक पहुंचने में कितना साल लगा, तो ये सब जानने के लिए आपको कहाँ लौटना होगा? अतीत में, पीछे लौटना होगा। एक मूवी भी देखते हैं तो मूवी या सीरियल में दिखाता है पहले का सीन, पहले क्या हुआ था, देखते हैं आगे। और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्तमान अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो, तो आपको अपने अतीत को जानना चाहिए। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। स्मृति बोलते हैं याद को। तो इतिहास जो है मानव समाज की, मतलब मानव समाज किस तरह से इवॉल्व किया, मानव समाज की उत्पत्ति कैसी हुई, कैसे लोग जो थे पहले रहते थे नदी के किनारे, बिना कपड़ा पहने रहते थे। मतलब पहले के लोग कपड़ा वगैरह नहीं पहनते थे, रोटी बना के नहीं खाते थे, खाना पकाते नहीं थे। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन सी घटनाएं हैं, क्या क्या यादें हैं, वो किसमें हैं? इतिहास में। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है, मान लो कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जान रहा है, तो उसकी हालत वैसी है जैसे किसी व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी हो। मतलब हुआ ना कि अगर एक आदमी के पास याददाश्त नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं गांव में बोलते हैं या कहीं भी बोलते हैं पागल आदमी है, मतलब जिसको याददाश्त नहीं है, मतलब कुछ उसको याद नहीं रहता है, कोई घटना याद नहीं रखता है। तो जो आदमी अतीत को याद नहीं रखता है, जो अपने पास्ट को याद नहीं रखता है, वो उस आदमी की तरह है जिसके पास कोई याददाश्त, कोई मेमोरी नहीं है। अब यहां से चैप्टर मेन है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब क्या हुआ सामाजिक प्राणी का? प्राणी तो गाय भी है, प्राणी तो बकरी भी है, प्राणी तो शेर भी है, लेकिन वो सामाजिक प्राणी नहीं है। वो समाज में नहीं रहते हैं। समाज मतलब गांव, शहर। मनुष्य रहता है जंगल में। साथ साथ बोलना, डरिए मत आप लोग, बोलिए साथ में बोलिए। मनुष्य जो है जंगल में रहता है। कहाँ रहता है? आप लोग ऐसा क्यों नहीं किए कि आप लोग गांव में, घर, आपका घर कहाँ आप लोग का है? गांव में, बेला में। तो आप लोग जंगल में कहीं नहीं रहते हैं? या उधर बहुत दूर में मान लीजिए कि खेत, खाली खेत ही खेत है, तो उधर ही घर बना लीजिए, कोई नहीं रहेगा। नहीं रह पाएंगे इंसान, लोग रह पाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जो है बिना किसी से बात किए हम लोग कैसे प्राणी हैं? देखिए सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि मनुष्य एक ऐसा प्रजाति है जिसको अस्तित्व बोलते हैं, और विकास के लिए समाज के साथ संबंध रखना पड़ता है, सहयोग चाहिए। मतलब समझोगे, हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, हर इंसान को कभी ना कभी दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। अमीर से अमीर आदमी भी रहेगा ना, तो उसको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मनुष्य कहाँ रहते हैं? समाज में। समाज में रहते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं, सुख दुख में साथ निभाते हैं। अगर आपके यहाँ किसी का डेथ हो गया तो आपके यहाँ लोग आएंगे, आपके यहाँ शादी तब आएंगे, आपके यहाँ बर्थडे तब आएंगे, क्योंकि हम लोग कैसे प्राणी हैं? क्या आपको पसंद है जंगल में रहना? आपको एक रूम में बंद कर देंगे, खूब बड़ा सा महल बनाएंगे, अब बोलेंगे तुम रहो, अकेले रहोगे? क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि हम लोग क्या हैं? सामाजिक प्राणी। मतलब जो कहाँ रहता है? समाज में। जो समाज में रहता है, दूसरों के सुख दुख में साथ देता है, दूसरों का मदद करता है, सुख में भी रहिए और किस में साथ में? दुख में भी। आ रहा समझ में? आगे, यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। तो देखिए ये जो समाज है स्टार्ट होता है पहले अपने घर से। मतलब समाज का शुरुआत कहाँ से हुआ? जैस्मिन, यहाँ देखिए समाज का शुरुआत कहाँ से हुआ? हमारे माता पिता, मतलब एक परिवार बनाएंगे, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, एक परिवार बना।
फिर ढेर सारे परिवार होंगे, एक परिवार फिर आपका पड़ोसी, वैसे करते करते मोहल्ला बना, ढेर सारे मोहल्लों से क्या बन जाएगा? गांव, गांव से शहर, शहर से देश, या शहर से राज्य, राज्य से देश, और देश से जिला, करते करते मतलब फिर क्या बन जाएगा? पूरा दुनिया बन जाएगा। तो लिखा ना कि आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। मतलब समझोगे कि आज की, देखिए आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोबल विलेज। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये जो है ग्लोब है, क्या है? और ग्लोब बोलते हैं पृथ्वी के नमूने को। पृथ्वी का जो नमूना होता है, जो पृथ्वी का 3 डायमेंशनल मैप जो होता है ना बाबू, तो मैप जो है 2 डायमेंशनल है। मैप में केवल होता है लेंथ और ब्रेथ, मतलब एक मैप में खाली होगा लंबाई और चौड़ाई। तो पढ़ाया था मैथ में, तो ये हो गया 2D, क्या हो गया? लेकिन ग्लोब जो है 3D है। ग्लोब से इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो इसी वर्ड से बना है ग्लोबल, कि आज पूरी दुनिया जो है एक वैश्विक गांव हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज टेक्नोलॉजी, तकनीक इतना बढ़ चुका है कि आज हम यहाँ अपने स्कूल मध्य विद्यालय बेलावारिस गोह में बैठे बैठे हम चाहें तो अपने दोस्त जो मेरा अमेरिका में रहता है उससे भी बात कर सकते हैं। अरे बात समझ में? मतलब कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास ईमेल है, आपके पास इंटरनेट है, तो आज दुनिया छोटी पड़ गई है क्योंकि आपके पास तकनीक है। पहले क्या था? किसी को कुछ बोलना है कि कुछ भेजना है, आज से 50 साल पहले, 10-100 साल पहले, आपके दादा के टाइम में, तो लोग क्या लिखते थे हाथ से? पत्र। बोलिए साथ में आप लोग, क्या लिखते थे? पत्र। फिर कहाँ जाते थे डालने के लिए? डाकघर में, और डाकघर से फिर जाता था वहाँ, फिर 10 दिन लगेगा, फिर उधर से कहा जवाब आएगा। लेकिन आज क्या? मोबाइल से व्हाट्सअप कर दिए, ईमेल कर दिए। अरे समझ में? तो इसलिए बोल रहा कि आज पूरी दुनिया जो है एक वैश्विक गांव है। दुनिया तो बड़ा है लेकिन तकनीक के सामने क्या पड़ गया है? छोटा। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था? आप लोग बोलिए, क्या शुरू से ऐसा था? नहीं, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। अरे समझ में? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य, साक्ष्य मतलब सबूत, इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में आपका लिखित सबूत है। अभी आगे पढ़ेंगे। मतलब कि इतिहास जो जान रहे हैं उसका कोई ना कुछ सबूत होगा, कोई ना कुछ उसका प्रूफ होगा। तो लिखा आगे, इसके अलावा अतीत का मतलब 2 काल है, 2 टाइम है। एक काल है जिसके बारे में आपके पास लिखित सबूत है, मतलब बोलेंगे लाओ क्या प्रूफ है, क्या सबूत है, तो उसका सबूत है। और एक काल के बारे में लिखित सबूत नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी, तो एक काल में हमको मिलती जानकारी किससे? तो मिलती है आपको जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेष, मतलब कहीं पे मिट्टी कोड़ रहे हैं, बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, कोई घर बनाना है, उसके लिए मिट्टी कोड़ रहे हैं फाउंडेशन के लिए, बनाने के लिए, पाइलिंग करने के लिए। अंदर से निकला मूर्ति, अंदर से निकला कोई पत्थर, अंदर से कुछ मतलब इस तरह का चीज़ निकल रहा है। तो उससे मालूम चलता है कि पहले यहाँ पे मंदिर था, पहले यहाँ पे मस्जिद था, पहले यहाँ पे चर्च था। मतलब कि ज़मीन के खुदाई के समय बहुत बार बहुत सी चीज़ें मिलती है। आगे बहुत सी वस्तु मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं और अभिलेख भी मिलते हैं। सिक्के जान रहे हैं आप लोग ना? अभिलेख भी आप आगे समझेंगे। और अभिलेख मतलब कि पहले ज़माने की कुछ चीज़ें। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। देखिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके अलावा अतीत का एक काल है, ठीक है। तो जब आपको लिखित मिल रहा है, लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं से नहीं, तो आप देखिए जब लिखा जानकारी नहीं मिल रहा है, आपको लिखा हुआ चीज़ नहीं है, आपके पास सिक्के मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहा है, हड्डी मिल रहा है जानवर का या इंसान का, समझोगे अच्छे से। जब आपको मिलेगा लिखा हुआ तो वो अलग है, ठीक है, वो हो गया ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? जिसके बारे में कुछ ना कुछ आपको लिखा मिल रहा है, ताड़ के पत्ते पे, कोई प्लेट पे, तो वो ऐतिहासिक काल है। लेकिन इतिहास का वह काल जिसमें आपके पास लिखित सबूत नहीं है, बल्कि आपको बर्तन मिल रहा है, आपको गहना मिल रहा है, आपको हड्डी मिल रहा है, आपको जमीन के नीचे कुछ दबे पुराने चीज़ें मिल रही हैं, तो उसको बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। तो जब लिखित सबूत है, मतलब कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, चाहे वो ताड़ के पत्ता पे हो, चाहे बर्तन पे हो, चाहे मिट्टी के बर्तन पे हो, तो उसको बोलेंगे ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? और जब लिखा हुआ नहीं है, बर्तन है, सिक्का है, हड्डी है, तो क्या हो गया? वर्ड लगा देंगे क्या उसके आगे? पूर्व, मतलब ऐतिहासिक काल से पहले। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी नहीं लिखा गया। मतलब देखिए जनजातीय मतलब वैसे लोग जो घुमंतु होते हैं, या मतलब कबायली मतलब कि जो लोग मतलब घूमते फिरते रहते हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ चल गए, जिनको बोलते हैं जनजाति। तो इसी युग में जी रहे हैं, मतलब वो लोग भी हमारे साथ जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास लिखा गया नहीं था। उनके बीच जो की वन, देखिए लिखा वर्ड, उनके बीच जो
किंवदंतियों, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज। किंवदंतियाँ बोलते हैं ऐसी बात जिसको आप लोगों से सुनते हैं जिसके होने का कोई प्रूफ ना हो, मतलब आप उसको सुनते आ रहे हैं अपने दादा से, नानी से, परदादा से, मतलब जो बात आपको मुंह से बोल के खाली कहानी के द्वारा एक जनरेशन से, एक वंश से दूसरे वंश को आप लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो बात कहीं किताब में लिखा गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग किंवदंतियों। तो उनके बीच जो किंवदंतियों, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित है, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। मतलब जो समाज, देखो क्यों नहीं लिखा गया जनजाति लोग का, क्यों नहीं लिखा गया कबायली लोग का, क्योंकि कबायली और जनजाति लोग एक जगह पे रहते नहीं थे, आज यहाँ हैं फिर कहीं और चल गए, जिसको बोलते हैं घुमंतु लोग भी, तो वो लोग का इतिहास नहीं लिखा गया था। तो जब उनका इतिहास नहीं लिखा गया तो खाली दूसरों के द्वारा क्या करते हैं, लोग सुनते हैं। आगे तो आपको यह अंदाज हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन तो अनेक हैं, इतिहास को जानने के बहुत से साधन हैं। इतिहास को जान सकते हैं सिक्कों से भी, हर बात समझ में, सिक्कों से भी। सूरज, इतिहास को जान सकते हैं किससे, सिक्कों से, मतलब सिक्कों के द्वारा, हड्डी के द्वारा, पुराने अवशेषों के द्वारा, ताड़ के पत्ते पर लिखे गए चीज़ों के द्वारा। कोई दिक्कत? इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। इसका मतलब समझोगे? तो यहाँ जो है, तो हम जैसे टीचर हैं, ठीक है, शिक्षक हैं, रुको, अच्छा इस बार लिखा कि जैसे हम टीचर हैं क्लास में, तो मेरा काम पढ़ाना, डॉक्टर क्या करते हैं, बीमारों का इलाज करते हैं, तो वैसे ही एक आदमी होते हैं जिनको बोलते हैं इतिहासकार। जैसे डॉक्टर का काम है इलाज करना, टीचर का काम है पढ़ाना, वैसे इतिहासकार क्या करते हैं, उनको बोलते हैं इंग्लिश में हिस्टोरियन। वो लोग पहले ज़माने की चीज़ों के बारे में पता करते हैं, अतीत के बारे में खोजते हैं, मिट्टी कोड़ते हैं, जांच करते हैं, उसका नमूना सैंपल लेते हैं, मतलब उनका काम ही है क्या करना, जांच करना। मनुष्य की, देखिए वो लोग का काम क्या है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब जो इंसान है, मनुष्य हैं, वो कैसे उत्पत्ति, मतलब होता कैसे हम लोग इवॉल्व हुए, मतलब मनुष्य कैसे बना, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया और कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की, मतलब क्या क्या इतिहासकार पता करते हैं। क्वेश्चन आपसे आएगा कि एक इतिहासकार क्या करते हैं, तो वो पता करते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मनुष्य जो है सबके साथ मिलजुल कर रहना स्टार्ट किया, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरी की, कैसे शिकार करके, आज हम लोग शिकार करते हैं नहीं ना, तो पहले के लोग खाना घर में नहीं बनाते थे, जाते थे, मतलब सुबह हुआ, जैसे आज कैसे हमारे पढ़ाने के लिए, तो पहले के लोग बोलते थे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शिकार करने, मतलब जा रहे जंगल में, किसको, जानवर या पक्षी को मारने। तो कैसे शिकार करते थे, कंद मूल बोलते हैं, किसी पौधे का जड़ खाना, किसी का तना खाना, तो कंद मूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया। कैसे खेती करना सीखा, मतलब ये सब काम किसका जानना, जो आज खेती करते, आज जो खेती करते हैं वो एक बार में सीख गए। तो कैसे खेती करना सीखें, गुफाओं से निकलकर, पहले हम लोग कहाँ रहते थे, अब कहाँ रहते हैं, मकान में, घर में, तो कैसे गुफा से निकलकर मकान बनाकर उसमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना शुरू किया, आग का उपयोग जाना, आग के बारे में जो उपयोग होता है, औजार हथियार बनाने सीखें, दूरस्थ स्थानों, दूरस्थ बोलते हैं दूर तक, दूर के स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा। आज जाना होता है आपको कहीं, मान लीजिए औरंगाबाद जाना है, गया जाना है, पटना जाना है, पैदल जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, पहले साधन नहीं था, तो पहले के लोग जाते थे कैसे, पैदल, फिर कुछ दिन बाद स्टार्ट हुआ साइकिल, फिर बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी के बाद साइकिल, और साइकिल के बाद फिर बाइक आ गया, बाइक के बाद आप किस में चलिए, कार में। तो दूरस्थ बोलते हैं दूर के स्थानों तक, अब बीच में आया था जानवर भी, घोड़ा वगैरह, ऊँट वगैरह भी, तो दूरस्थ मतलब दूर के स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा। व्यापार मतलब होता बिजनेस करना। मुद्रा का उपयोग, मुद्रा बोलते हैं करेंसी को, पैसा को, हम लोग बताए थे ना एक बार क्लास में, बार्टर सिस्टम याद है, बार्टर सिस्टम, पहले एक सामान दो, दूसरा सामान लीजिए, एक्सचेंज। तो मुद्रा का उपयोग, मतलब मुद्रा बोलते हैं पैसा को, जो आप यूज करते हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। तो आज हम लोग चीज़ें किससे खरीदते हैं, पैसे से, ठीक है। राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, तो एक राज्य बना, जैसे बिहार राज्य है, फिर बिहार से टोटल 28 राज्य मिला के एक देश बना भारत। तो राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून। अच्छा, आपका जिला है औरंगाबाद जिला है, आप लोग कौन से जिला में बोलिए, तो औरंगाबाद जिला कैसे चलेगा, यहाँ क्या नियम कानून होगा, उसके लिए कुछ कानून बनता है। साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए, फिर एक नया साम्राज्य बना, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गए, बिखर गए।
उत्थान और पतन, उत्थान बोलते हैं कोई चीज़ के ऊपर उठने का, जब आपका दिन अच्छा हो, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो बोलते हैं उत्थान। तो शुरू में फिर नए नए शहर बने, नए नए नगर बने, तो नगर बनने के लिए क्या बोलेंगे? उत्थान। और पतन बोलते हैं बर्बाद होने के लिए, खत्म होने के लिए। उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। रोका। उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा। देखिए, शहर बनेंगे, फिर कुछ दिन शहर रहेंगे, फिर क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो उत्थान मतलब कोई चीज़ नया बनना, और पतन मतलब क्या होना? बर्बाद होना। तो उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। मतलब इतिहास में पढ़ते हैं कि पहले कैसे मगध बना, या जो आपके मगध के साथ साथ जो बाकी 16 गणराज थे, 16 क्या बोलेंगे उसको, मगध के साथ वैशाली है, अंगा है, असाका है, अवंती है, तो इनके बारे में लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। महाजनपद क्या बोलते हैं? साथ बोलिए महा। तो पहले बोलिए महाजनपद। 16 महाजनपद कैसे बने, वो कैसे खत्म हुए, इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे? इतिहास में। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में, ये जो किताब है आपका इतिहास का, इसके अंदर कितना चैप्टर है? 14 इस क्लास 6 के बुक में 14 चैप्टर है। उन्हीं 14 चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। आगे सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। यहाँ पे आपको समझना है इतिहास की बुनियादी मतलब बेसिक चीज़, हम शुरू से पढ़ेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। जैसे कोई भी मान लीजिए मानव समूह है या कोई भी समाज है, तो उसका जो विकास होगा एक निर्धारित स्थान पर, मतलब कि कहीं ना कहीं से इंसान का क्या हुआ? विकास हुआ है। इस विकास में अब आप मान लीजिए कि जहाँ रहेंगे तो वहाँ का जो आपका परिस्थितियाँ हैं, मतलब कि वहाँ का माहौल, भौगोलिक, मतलब कि वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ज़्यादा सर्दी पड़ता है, ज़्यादा ठंड पड़ता है, पर्यावरण की विशेषताएं, सभी का योगदान होता है। मतलब जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह की जो परिस्थितियां हैं, मतलब कि वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे किस तरह का कल्चर है, वो सभी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ होगा? देखिए, जो शुरुआत हुआ था हड़प्पा, ये सबसे, ठीक है। हड़प्पा एक शहर है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। एक पंजाब भारत में है, एक पंजाब पाकिस्तान में है। तो पहले के लोग कहाँ रहना लाइफ स्टार्ट किए? जैसे आज रहते हैं हम लोग, मान लीजिए कि औरंगाबाद में रह रहे हैं, ठीक है, बिहार में है, लेकिन शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था कहाँ? नदी के किनारे। तो क्यों लोग नदी के किनारे होंगे? क्या कारण है? बोलिए आप लोग आंसर। लोग नदी के किनारे क्यों रहते होंगे? शुरुआत में सही बोल रहा, खड़ा होकर बोलो, अरे जल्दी बोलो ना, यहाँ कैमरा ऑन है। पानी था। देखिए, मतलब है ना कि नदी के किनारे का ज़मीन क्या था? उपजाऊ था। वहाँ पे पानी इजली अवेलेबल था, ठीक है, जिससे कि आप अलग अलग कामों से, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए आपको घर में, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, वॉशरूम के लिए पानी चाहिए, पानी ज़रूरत है। तो पहले के लोग रहना स्टार्ट कहाँ किए थे? नदी के किनारे। देखो अंतर आ गया आपका। आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। बाहुल मतलब कि बहुत अधिक थे। पहले उपजाऊ भूमि कहाँ थे? नदी के किनारे। यहाँ खेती का काम आसान था, नदी के किनारे खेती करना आसान था। नदियों के रास्ते व्यापार की सुविधा थी। पहले क्या था कि पहले गाड़ी वाड़ी नहीं थे, नहीं चलता रोड पे, पहले था जहाज, पानी जहाज, ठीक है। तो नदी के रास्ते ही क्या करते थे? व्यापार मतलब बिजनेस। कोई सामान खरीदना है, खरीद के बेचना है, तो पहले कौन से जाते थे रास्ते से? नदी के रास्ते से, किनारे नहीं, मतलब नदी में नाव लेके गए, उसी से जा रहे हैं। अब न बन गया रोड, अब न चल रहा रेलगाड़ी। पहले जमाने में व्यापार करते थे किससे? नाव से, नाव के द्वारा। ऐसे ही अनेक परिस्थितियां सभ्यता के विकास में, यही कारण था कि पहले जो स्टार्ट हुआ था लोगों का रहना, वो कहाँ था? नदी के किनारे। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। जिस माहौल में आप रहते हैं, मतलब जो लोग रहते हैं यहाँ पास, इधर रहेंगे, तो उनका खाना पीना, जो लोग रहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनका खाना पीना सब क्या होता है? अलग होता है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित, मतलब देखिए, जो लोग रहते हैं आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ का खाना पीना क्या होगा? अलग होगा। सिंपल सा एग्जांपल कि भारत में आता है जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो वहाँ के लोग का खाना पीना क्या रहेगा? अलग रहेगा। केरल के लोग का अलग होता है।
तो आप जिस जगह पे रहते हैं उसी हिसाब से खाना पीना खाते हैं, उसी तरह का भाषा बोलते हैं, उसी तरह का कपड़ा पहनते हैं। आ रहा समझ में? चूंकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? प्राचीन। देखिए इतिहास को बांट दिया गया 3 पार्ट में, यहाँ समझना। 6th क्लास में पढ़ना आपको प्राचीन, जिसको बोलते हैं एंशियंट, सेकंड में पढ़ेंगे मेडाइवल और थर्ड में पढ़ेंगे मॉडर्न। इतिहास को कितना पार्ट में बांटे हैं? 3 पार्ट में। कितना पार्ट में? 3 पार्ट। तो एक पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, जिसका हिंदी हुआ प्राचीन, मतलब पहले का। एक पार्ट में पढ़े, देखिए डेट समझिएगा, 0 से लेके 800 तक, यहाँ अच्छे से समझिएगा बोर्ड पे। 0 से लेके लगभग 800 साल तक क्या हुआ वो पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। किसमें? एंशियंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, मतलब वो है प्राचीन इतिहास। और 800 से लेकर देखिएगा 1800 तक जो घटना होगा वो पढ़ते हैं मध्यकाल के इतिहास में, उसको बोलते हैं मेडाइवल पीरियड। क्या बोलेंगे? मेडाइवल। और 1800 के बाद इसको बोलेंगे मध्य, याद रखिएगा मध्यकालीन। आप लोग के लिए हिंदी में लिख रहे हैं मध्यकालीन। और 1800 के बाद से जो अभी हो रहा है वो है मॉडर्न पीरियड, जिसको बोलते हैं नया काल बोलेंगे, ठीक है? मॉडर्न पीरियड 3 होता है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। क्या होता है? तो अभी आप 6 में हैं, आप इतना समझो कि आपको पढ़ना प्राचीन इतिहास, आपको वही चीज़ पढ़ना है जो हुआ है 0 और 800 के साल के बीच में। इसके आगे का पढ़ेंगे 7th में। इसमें पढ़ेंगे मुग़ल के बारे में, सुल्तान के बारे में, कि पहला मुग़ल बाबर था, पहला सुल्तान जो था आपका सुल्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक था। मतलब वो हम उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं। सुल्तान के बारे में, मुग़ल के बारे में या और भी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कहाँ पे? 7th क्लास में, क्योंकि वो मध्यकालीन है, वो मेडाइवल पीरियड है। अभी आप कौन क्लास में हैं? तो 6 में पढ़ना आपको प्राचीन इतिहास। कौन सा? प्राचीन। प्राचीन मतलब होता है एंशियंट हिस्ट्री। तो यहाँ आप उन्हीं घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो घटना हुआ है 0 और 800 साल के बीच में। मतलब अगर हुआ 726 में, 230 में, 240 में, तो यहाँ पढ़ेगा हर्षवर्धन के बारे में। एक राजा थे, नाम क्या उनका है? हर्षवर्धन। क्या नाम है? मानते हैं कि इतिहास थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन फिर भी आपको समझा क्या पढ़ाया जाए। हर बात समझ में, जितना बात आ रहा समझ उतना कीजिए। आप इतना समझ रहे हैं कि आपको कौन सा इतिहास पढ़ना अभी? प्राचीन। 6th क्लास में क्या पढ़ना है? तो प्राचीन में क्या पढ़ते हैं? जो घटना हुआ कब से? 0 से लेकर कब तक? आप इसमें कभी नहीं पढ़ेगा डेट 928, नहीं पढ़ेगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये कहाँ चल जाएगा? मध्यकाल में, 7th क्लास में, मेडाइवल में। आपको वही पढ़ना है जो बातें होंगी, जो घटना होंगी 800 के पहले, ठीक है? आगे तो इसके बाद लिखा हुआ है, चूंकि आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी वो पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। भारत के इतिहास को कितना पार्ट बांटा गया है? 3। बोलिए साथ साथ, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न। आप तीनों को हिंदी याद कर लीजिएगा, ठीक है? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न को जगह नए काल का, ठीक है? नवीन कालीन जो भी बोलेंगे। अब उसके बाद है इसके आगे, तो आपको यहाँ जानना, प्राचीन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ। मतलब कहाँ कहाँ पे प्राचीन, वही ना पढ़ोगे शुरुआत में कि कहाँ कहाँ लोग रहना स्टार्ट किए। शुरुआत में एकदम पढ़ेंगे, शुरुआत से इंसान जो थे वो कहाँ से रहना स्टार्ट किए, इंसान कहाँ बसे, कहाँ गांव बना। उसके बाद पढ़ेंगे वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ घर था, उस समय चापाकल था? नहीं था। पूरा टीवी भी लगा था? तो जहाँ रहते थे वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति क्या था, उस समय का कैसा माहौल था वहाँ पे, वो पढ़ेंगे। इससे जानना आपके लिए जरूरी है। कोई सोचेगा ना बच्चा हमको क्या मतलब उस सबसे, वो सब था पहले था, तो जानना क्या है, जरूरी है। फिर आप काल कर्म के संबंध में जानेंगे। काल कर्म मतलब कि कौन सा घटना कब हुआ, कौन कब हुआ, कौन कब हुआ, वो सीखेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में क्या करते हैं, इसलिए बांट दिए हैं। इसलिए 3 पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। मतलब कैसे बांटते हैं। फिर आप यह देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इसका क्या महत्व है। फिर यह समझेंगे हम लोग आगे चल के कि अतीत के बारे में जानना है, तो अतीत के बारे में जानने के लिए हम लोग जो है कौन कौन से साधन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसका हिंदी हुआ कि एक हम लोग जानते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो लिखे को बोलते हैं लिटरेरी। क्या बोलते हैं?
इसमें आपका आएगा एपिग्राफी आएगा, या पाम लीफ पे जो लिखे हैं ताड़ के पत्ते पे। पाम मतलब ताड़, लीफ मतलब पत्ता। तो पहले के लोग किस पे लिखते थे? ताड़ के पत्ते पे, ताड़ के पत्तों पे लिखते थे। अभी एक टीचर वायरल हो गई हैं बिहार की, कांची पे लिख रही थी, पढ़ा रही थी बच्चों को कांची पे, ताड़ के पेड़ पे, ताड़ के पत्ता पे पहले लिखते थे। एक स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं था तो वहाँ की टीचर क्या पे लिख रही थी? ताड़ के पेड़ पे लिख के पढ़ा रही थी, तो वायरल हो गई है। आ रहा बात समझ में? तो पहले के लोग ताड़ के पत्तों पे लिखते थे। किस पे? ताड़ के पत्तों पे। तो जब बात अगर लिखने का तो वो हो गया, मतलब आपको इतिहास के जानने का दो सोर्स है, एक होता है लिटरेरी, एक होता है आर्कियोलॉजिकल। तो जो लिखने वाली चीज़ ना, पढ़ने लिखने वाला वो लिटरेरी हो गया, और जो बर्तन है, गहना है, आभूषण है, हड्डी है, वो हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल। कोई दिक्कत? अब हम लोग, ये हो गया मेरा वीडियो का कितना, पार्ट 2 हो गया है। चैप्टर बड़ा है, उसको पार्ट 3 में करेंगे। रोको।